जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मैं सुबह बताया था चीन भारत के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। अब रात होते होते काफ़ी चीज़ क्लियर हो गया है। चीन मुखपरी हिल या फिर सेनपाओ हिल यहाँ गलवान पार्ट 2 रचने की साजिश रच रहा था। ये एरिया रेजांगला के नॉर्थ में आता है, लेकिन इंडियन आर्मी तैयार थी, इसलिए चीन की साजिश सफल नहीं हो पाया। चीन अब फिर से साउथ पैंगोंग में अपनी पकड़ को मजबूत करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो नेगोशिएशन टेबल में कमज़ोर हो गया है। जंग का ऑप्शन चीन के लिए इतना आसान नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए धमकी देना और रियल में जाके मैदान में लड़ना, इसमें काफ़ी फर्क होता है। अब इस मुद्दे पर और डिटेल्स में बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पूर्वी लद्दाख में सोमवार को गलवान घाटी जैसे धोखे को दोहराने की चीन की साजिशों को हमारे जाबाजों ने नाकाम किया था। रेजांगला के उत्तर में स्थित मुखपरी में धारदार हथियारों से लैस 40 से 50 की संख्या में चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके में स्थित चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पर इंडियन आर्मी ने हवा में गोली दागकर उन्हें आगाह करने के बाद खदेड़ दिया। हालांकि इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चलाया गया है। ऐसा बयान देना जरूरी भी था, क्योंकि ये सब 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा है। अगर इंडिया कहेगा हाँ मैं पहले गोली चलाया, तो चीन इंटरनेशनल कम्युनिटी में खासकर रूस के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। देखो, मैं तो शांति चाहता हूँ, लेकिन इंडियन आर्मी ही अग्रेसिव है। इस मुद्दे पर चीन ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा था कि उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और भारत की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई है। अब ऐसी तस्वीरें आई है जो न सिर्फ चीन के झूठ को पर्दाफाश करती है, बल्कि उसके खतरनाक प्लान के बारे में भी बताती है। तस्वीरों में दिख रहा है कि 40 से 50 की तादाद में चीन के सैनिक हथियारों से लैस होकर रेजांगला के पास उन चोटियों पर आने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर भारतीय सैनिक तैनात है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है चीनी सैनिकों के पास धारदार हथियार है। वे भारतीय सैनिकों से महज 200 मीटर की दूरी पर है। जून के महीने में भी गलवान घाटी में जिस तरह उन्होंने धोखे से भारतीय जवानों पर धारदार हथियार और कील लगे डंडों से हमला किया था, वैसे ही धोखे का दोहराने के लिए चीनी सेना पूरी तैयारी के साथ आए थे। तस्वीरों में चीनी सैनिकों के पास जो हथियार दिख रहा है उन्हें ग्वांगझाओ कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीनी मार्शल आर्ट में किया जाता है। इसमें एक 5-6 फीट लंबे पोल के ऊपर ब्लेड लगी होती है। यह ब्लेड एक तरफ पीछे की तरफ भी मुड़ी होती है। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे में पिछले 3 दिनों से चीनी सैनिक इस तरह टुकड़ी में भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुखपरी या सेनपाओ हिल में चाइनीज सैनिकों ने 10-15 राउंड फायरिंग भी की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि कुछ जगह पर कहा जा रहा है ये सैनिक अभी भी है। 45 ईयर के बाद LAC पर गोली चली है। ये एक बड़ा घटना है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक ना तो चीन और ना ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में ना फायरिंग कर सकते हैं, ना ही कोई ब्लास्ट कर सकते हैं। LAC पर शांति बने रहे, इसलिए 1993, 1996 और 2013 में समझौता हुए। प्रोटोकॉल तय किए गए कि हालात खराब होने पर किस तरह बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जाएगा, लेकिन चीन ने धोखे से गलवान में हमारे वीर जवानों को शहीद किया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी थी। मतलब वहां सीमा पे जो सैनिक तैनात है, अगर उनको लगता है हालात तनावपूर्ण है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चीन के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब गोली भी चला सकते हैं। देर से सही, सरकार कड़ा फैसला लिया। मेरे हिसाब से सरकार को यह फैसला गलवान से पहले लेना था। हम क्यों हमेशा चीन के रूल तोड़ने तक इंतजार करेंगे? कल के हालात को आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो। देखिए, हम अब अग्रेसिव है, इसलिए चीनी सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई पास आने के लिए। 200 मीटर दूर खड़े हुए। अगर हम डिफेंसिव होते पहले की तरह और शांति की बात करते, भाई आप पीछे चले जाइए, तो फिर ये झड़प होती और हमारे वीर जवान फिर से शहीद होते। इसलिए भारत को इस तरह से सीमा पे आक्रामक होना चाहिए। देखिए, चीन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो नेगोशिएशन टेबल पे फिर से स्ट्रांग हो सके। देखिए, ट्रंप कई बार इंडिया चाइना के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन दोनों देश इसलिए राजी नहीं हुए। अगर कोई देश इंडिया और चाइना के बीच मध्यस्थता कर सकता है, वो है रसिया, और ये प्रोसेस मॉस्को में चल भी रहा है। अब सब जानते हैं, कुछ दिन पहले मॉस्को में राजनाथ जी और चीन के डिफेंस मिनिस्टर के बीच बातचीत हुआ था, लेकिन वो फेल हुआ, क्योंकि इंडिया SCO समिट से ठीक पहले साउथ पैंगोंग की रणनीतिक जगह को कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद चीन नेगोशिएशन टेबल पे कमजोर हो गया था। अब चीन सेम चीज को रिपीट करना चाहता है। चीन चाहता है वो कैसे भी करके S जयशंकर और वांग यी की मीटिंग से पहले साउथ पैंगोंग की कुछ जगह को भारत के हाथ से छीन ले, ताकि नेगोशिएशन टेबल पे चीन की ताकत फिर से बढ़ जाए। देखिए, आखिर में इतना कहूँगा, चीन चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, अगर वो शांति चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो पीछे चला जाए।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।